टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। चार ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, रियोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री, आर्थोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्थोलॉजी हो जाएगा। यानी जहां दो अथवा दो से अधिक अस्थियों के सिरे मिलते हैं जोड़ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्धि एवं विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं। यौवन आगमन, किशोरावस्था, बाल्यकाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। वृद्धि एवं विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। और स्टैनली हॉल के अनुसार जो है किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तनाव, तूफान एवं संघर्ष काल है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? जब कोई व्यक्ति या खिलाड़ी जो चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में गति कौन सी होती है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोणीय, आवर्तक गति, प्रक्षेपी गति, दोलन गति। तो इसमें जो है ना तो आवर्तक गति होगी, तो प्रक्षेपी गति होगी, ना तो दोलन गति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? वीट सीट स्थित, पुशअप, सिटअप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुशअप। अब फर्स्ट प्रकार के जो उत्तोलक होता है उसमें जो झूला, ठीक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया, इसमें हरकत धीमी किंतु कार्य अधिक होता है। शरीर को पंजे पर उठाना तथा सीधा पुशअप। और तृतीय प्रकार के लीवर में सिटअप और बाइसेप्स। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा प्रोजेक्ट आइल का उदाहरण है? लंबी कूद में दौड़ना, जमीन पर पुश की हुई गेंद को रोकना, हवा में फेंकी हुई गेंद, कबड्डी में आक्रमण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हवा में फेंकी हुई गेंद। ये जो प्रक्षेप गति का उदाहरण है और इसमें जो है तीरंदाजी में तीर, गोला फेंक में गोला, हैमर थ्रो में हैमर और शूटिंग में राइफल या पिस्टल से फायर की गई गोली। और हवा में फेंकी हुई गेंद, जो अभी क्वेश्चन जो बताया गया था, हवा में फेंकी हुई गेंद, और जेवलिन थ्रो में जेवलिन आदि। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है? कौन ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है? चार ऑप्शन इसमें हैं, रिस्ट ज्वाइंट, कार्पस एवं टार्सस ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर, कार्पस एवं टार्सस ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़नों में फिसलने वाली गति होती है। कैसी गति इसमें होती है?
फिसलने वाली गति होती है। ठीक है, इसमें जो है फिसलने वाली गति होती है। ठीक, फिसलने वाली गति। और सामान्यतः ये जोड़ सतहों की विरोधिता से बनते हैं। किससे बनते हैं? विरोधिता से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? किस कारण झुकता है? अपकेंद्री बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, संतुलन एवं बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण। तो धावक ट्रैक में दौड़ते समय बाईं ओर क्यों झुकता है? तो किसके कारण झुकता है वो? तो वो झुकता है अभिकेंद्री बल के कारण झुकता है। अपकेंद्री बल क्या है? यानी वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोहिनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? विसर्पी संधि, खूंटी संधि, कब्जा संधि, कंदुक खलिका संधि। तो इसमें जो संधि पाई जाती है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सी, कब्जा संधि। इसमें जो कब्जा संधि पाई जाती है, और कब्जा संधि में जो है गति केवल एक और ही हो सकती है। और इस प्रकार के जोड़ों में जो है फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, जैसे उंगलियों के जोड़, जबड़ा, कोहली, घुटना। अब विसर्पी संधि में जो है क्या क्या होता है? देखो, इसमें जो कलाई, ठीक है, ये कलाई हो गई, और टंगना, ये टंगना हो गया। और खूंटी संधि, खूंटी संधि का मतलब ये हो गई गर्दन। और कब्जा संधि तो अभी बताए थे, किसमें होती है? कब्जा संधि होती है, कब्जा संधि हो गई इसमें कोहली व घुटने। और कंदुक खलिका संधि जो होती है, ये होती है कूल्हा। किसमें होती है? कूल्हा, कूल्हा या कर लो कंधा, कूल्हे तक कंधे में ये पाई जाती है। ठीक है, और एक इसमें संधि और होती है जिसको कहते हैं सैडल संधि, ये। ठीक है, सैडल संधि। तो ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है अंगूठा। ठीक है, किस में पाई जाती है? अंगूठा। तो इसका जो राइट आंसर था, राइट आंसर क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कब्जा संधि। क्वेश्चन नंबर 9, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है? ताकत देने के लिए, सहारा देने के लिए, उत्तोलक की तरह कार्य करने में, मांसपेशीय जोड़ों को आधार देने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तोलक की तरह कार्य करने में। और इसमें जो फीमर जो होती है सबसे लंबी अस्थि है। ठीक है, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी अस्थि ये हो जाएगी फीमर, फीमर हो गई, जिसकी जो लंबाई होती है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है इसकी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है? उत्तोलक की तरह कार्य करने में। और लंबी अस्थि यानी मानव शरीर में लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर हो गई। कितनी बड़ी होती है वो? 48 सेंटीमीटर, यानी लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है? किस संधि को घुमाया जा सकता है? कंदुक खलिका संधि,
कब्जा संधि, खूंटी संधि, पर्याय संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कंदुक खलिका संधि। ठीक है, कंदुक खलिका संधि। इसको जो 360 अंश में घुमाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो स्टैंडर्ड माप इसमें क्या होती है, देखो 400 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ या 800 मीटर ट्रैक, और फर्स्ट था इसमें 400 मीटर ट्रैक, 200 मीटर ट्रैक, इनमें से कोई नहीं। तो स्टैंडर्ड माप क्या होती है इसमें? होती है 400 मीटर ट्रैक होती है। और धावन पथ यानी ट्रैक जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है घास, ठीक है, घास का धावन पथ। और सेकंड इसमें होता है राखी, राखी का धावन पथ। और थर्ड इसमें होता है कृत्रिम, क्या होता है? कृत्रिम धावन पथ। और फोर्थ इसमें होता है मिट्टी, क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी का धावन पथ हो गया। तो इसमें दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? 400 मीटर ट्रैक हो गई। और ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? ट्रैक कर लो चाहे धावन पथ कर लो, कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। घास का धावन पथ, राखी का धावन पथ, कृत्रिम धावन पथ, मिट्टी का धावन पथ। क्वेश्चन नंबर 12, बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, स्थायित्व, भार, संतुलन, आयतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का प्रभावी भार केंद्रित रहता है। ठीक है, प्रभावी भार केंद्रित रहता है। और औसतन मानव शरीर में उसके वजन के केंद्र यानी उसकी लंबाई के 55% से 60% भाग पर गुरुत्वा केंद्र निहित होता है। लंबाई से कितना? यानी 55 से 60% भाग पर गुरुत्वा केंद्र निहित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर था इसमें बी था। ठीक है, भार। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, वक्ष, कंधा, कमर, पेल्विक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेल्विक हो जाएगा। ठीक है, पेल्विक। वक्ष हो जाएगा इसमें सीना, क्या हो गया? सीना हो जाएगा। और यहाँ पे जो पेल्विक था, पेल्विक क्या हो जाएगा? पेल्विक हो जाएगा श्रोणि, ये हो गया श्रोणि। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस व्यायाम के दौरान मांसपेशी में संकुचन नहीं होता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आइसोटोनिक व्यायाम, विस्फोटक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, और चौथा इसमें दिया गया है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आइसोमेट्रिक
व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 15, प्लैंटर फ्लेक्शन गतिविधि केवल होती है, यानी मूवमेंट, ठीक है, कूल्हे में, घुटना में, कलाई में, टंगना में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी टंगना में, ठीक है, एंगल में। तो यानी प्लैंटर फ्लेक्शन या अभिपादतन तल आकुंचन में पैर की एड़ी का नीचे की ओर आकुंचन होता है। किधर होता है आकुंचन, पैर के नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना, इसमें एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। घूर्णन, चक्रीय घूर्णन, उठाना, मुड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, उठाना, जिसको हम कहते हैं एबडक्शन, क्या कहते हैं इसमें, ठीक है, एबडक्शन, एबडक्शन हो गया। और घूर्णन क्या हो जाएगा, इसमें रोटेशन हो जाएगा। क्या होता है इसको, रोटेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मांसपेशीय संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पाइथागोरस, डार्विन, न्यूटन, हक्सले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। किसने किया था, हक्सले ने किया था, यानी हक्सले ने मांसपेशीय संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 18, शुरू के अंतिम चरण तक समूह गतिकी में समूह के विकास के चरणों का नाम बताएं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और अडजर्निंग। सेकंड है इसमें फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, अडजर्निंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। सी है इसमें परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और अडजर्निंग। डी दिया गया है नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, अडजर्निंग और स्टॉर्मिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और अडजर्निंग, ठीक है। यानी आरंभ से लेकर अंतिम चरण तक समूह गतिकी में समूह के विकास के चरण हैं। कितने चरण हैं ये, 5 चरण हैं। फर्स्ट क्या था इसमें, फॉर्मिंग, सेकंड स्टॉर्मिंग, थर्ड नॉर्मिंग, फोर्थ परफॉर्मिंग और फिफ्थ क्या है, अडजर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्यायाम के दौरान अधिकतम संभव चयापचय दर किसमें होती है, देखो, पर तब पहुंचते हैं जब खून का लैक्टेट स्तर गिरना शुरू होता है। सेकंड है पर तब पहुंचते हैं जब शोषण विनिमय अनुपात गिरना शुरू होता है। थर्ड है पर तब पहुंचते हैं जब वायु संचार शोषण क्षमता तक पहुंचता है। और फोर्थ है लगभग आधे से कम हो जाएगा यदि हीमोग्लोबिन स्तर आधे से गिर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसमें ये। ठीक है, डी इसमें इसका राइट आंसर है। लगभग आधे से कम हो जाएगा यदि हीमोग्लोबिन स्तर आधे से गिर जाता है। यानी व्यायाम के दौरान अधिकतम संभव चयापचय दर पर तब पहुंचते हैं जब वायु संचार अधिकतम श्वसन क्षमता तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 20, अधिकतम बल का उपयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता किसके रूप में जानी जाती है? हृदयवाहिनी सहन क्षमता, मांसपेशी सहन क्षमता, मांसपेशी की शक्ति, चौथा इसमें शारीरिक रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मांसपेशी की शक्ति। यानी अधिकतम बल का उपयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता को मांसपेशी की शक्ति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन इसे उत्पन्न कर रहे बल का प्रत्यक्ष समानुपाती और इसके द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति के नियम के रूप में जाना जाता है। किस नियम के रूप में जाना जाता है? प्रथम, दूसरे, तीसरे, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो जाना जाता है दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। दूसरा नियम क्या बताया था इन्होंने? F बराबर ma। और दूसरे नियम को क्या कहते हैं? त्वरण का नियम भी कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न शक्ति के प्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक तथा इसकी साहित्य से विपरीत क्रम में समानुपातिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 22, प्रयास और टेक के बीच भार वाले लीवर किस्म के लीवर कहलाते हैं? चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, श्रेणी थर्ड और फोर्थ इसमें दिया गया है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, टंगने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जाता है? तो इसमें कौन सा व्यायाम किया जाता है? फर्स्ट, इसमें ऊपर उठाकर खेने की मुद्रा में पैर चलाना। सेकंड है मार्शल व्यायाम। और थर्ड इसमें डॉर्सी फ्लेक्शन। और डी इसमें दिया गया है न्यून चाप की मुद्रा में पैर फैलाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉर्सी फ्लेक्शन। यानी टंगना एड़ी के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में अभिपृष्ठ आकुंचन व्यायाम किया जाता है। ठीक है, टंगना और एड़ी। ठीक है, टंगना और एड़ी के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में अभिपृष्ठ आकुंचन व्यायाम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में इस प्रकार के तहत छोड़ता है। यानी किसके तहत छोड़ता है वो? विकिरण, वाष्पीकरण, संवहन कारक या कंडक्शन। तो किसके द्वारा वो, यानी किसके तहत? यानी तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में इस प्रकार के तहत छोड़ता है। यानी ये हो जाएगा कंडक्शन। यानी क्या कहते हैं इसको? चालन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? चालन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यंत्र विद्या। यंत्र विद्या
की शाखा जो बल के कारण व्याख्या करती है। चार ऑप्शन है इसमें, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, कोडीय काइनेटिक्स, लीनियर काइनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काइनेमैटिक्स। अब इसमें क्या होता है, काइनेमैटिक्स में जो है उन बलों का अध्ययन किया जाता है जो वस्तुओं की गति उत्पन्न करते हैं, जो वस्तु में गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, काइनेमैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जो वस्तु में गति उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आगे के झुकने की क्रिया कौन सी धुरी और प्लेन पर होती है? चार ऑप्शन है इसमें, लंबी रूपी धुरी और समतल प्लेन, सजिटल धुरी और लंबी रूपी प्लेन, लंब रूपी धुरी और लंब रूपी प्लेन, और डी इसमें है समतल धुरी और सजिटल प्लेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समतल धुरी और सजिटल प्लेन। तो इसमें जो है मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 अक्ष तथा 3 तल होते हैं। मानव शरीर में कितने अक्ष होते हैं? 3 अक्ष होते हैं और 3 तल होते हैं। तीनों अक्ष और तल एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 अंश कोण में रहते हैं, और आगे के झुकने की क्रिया समतल दूरी पर होती है। आगे के झुकने की क्रिया क्या होती है? समतल दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कंधे का जोड़ एक प्रकार का है, बाल और सॉकेट जोड़, कब्जा वाला जोड़, गांठी वाला जोड़, कोंडी लाइट जोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कंधे का जोड़ एक प्रकार का है, बाल और सॉकेट जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 28, घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए इसमें, सरकने वाला जोड़, धुरी वाला जोड़, कब्जे वाला जोड़, कोंडी लाइट जोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब्जे वाला जोड़ हो जाएगा। यानी कब्जे वाले जोड़ में हड्डियों के सिरे इस प्रकार जुड़े होते हैं जहां गति केवल एक दिशा में होती है। गति किस दिशा में होती है? केवल एक दिशा में। और इसमें कौन कौन सा है? इसमें है कोहिनी, ठीक है, कोहिनी हो गया, और घुटना हो जाएगा। इसमें क्या हो गया? घुटना हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं? अंगुलियां होती हैं, यानी अंगुलियों। ठीक है, अंगुलियों। ठीक है, यानी अंगुलियों के जोड़ में ये संधि क्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी प्रक्रिया का धुरी सदैव समतल पर बनाता है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, नगण्य कोण। तो इसमें कौन सा कोण बनाता है? ये कोण बनाता है इसमें समकोण। सी इसका राइट आंसर है, मतलब 90 अंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है? कौन सा लीवर इसमें जो है अधिक प्रभावित होता है? तीसरे दर्जे का, द्वितीय दर्जे का, प्रथम दर्जे का, कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो लीवर प्रभावित होता है वो होता है तीसरे दर्जे का। ठीक है, और शरीर में जो ज़्यादातर जो है लीवर तीसरी श्रेणी के हैं। ठीक है, जैसे इसमें हो जाएगा सिटअप्स और टांग को फैलाना, कोहिनी जोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूटन का द्वितीय नियम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, दूरी और दिशा का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, त्वरण का नियम। अभी बताया था इसको,
F बराबर एम ए, ए बराबर क्या था, एम ए था इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी का लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर, तृतीय श्रेणी का लीवर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का लीवर। अब प्रथम श्रेणी में क्या होता है, देखो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, ठीक है, इस लीवर को संतुलन का लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, संतुलन, ठीक है, इसको जो संतुलन का लीवर भी कहा जाता है। इसमें अक्ष, प्रतिरोध तथा बल के मध्य में रहता है। क्वेश्चन नंबर 33, ज्यादातर मांसपेशियां जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं उसका उद्गम होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उदर से, मेरुदंड से, त्रिकास्थ से, और चौथा इसमें दिया गया है श्रोण से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्रोण से। यानी इसमें होता है अधिकांश मांसपेशियों का उद्गम श्रेणी से होता है जो कि कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हवा में शरीर का अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, देखो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रक्षेप्य, घुमाव, घसीटना, नोचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, घुमाव। यानी हवा में शरीर का अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमना घुमाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हवा में शरीर के घुमाव की दिशा आधारित है इस सिद्धांत पर, यानी किस सिद्धांत पर जो ये आधारित है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कोणीय गति का रूपांतरण, ऊर्जा परिवर्तन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, कोणीय गति का रूपांतरण, ठीक है। हवा में शरीर के घुमाव की दिशा आधारित है किस सिद्धांत पर, कोणीय गति का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार के टक्कर में 2 शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपूर्ण लोचदार टक्कर, पूर्ण या सही बैलोच टक्कर, तीसरा इसमें पूर्ण लोचदार टक्कर, और चौथा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पूर्ण या सही बैलोच टक्कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, शरीर का कौन सा भाग, शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बना सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पैर, हाथ, गर्दन, चौथा इसमें दिया गया है सिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाथ हो जाएगा। हाथ एक ऐसा भाग है जो गति की व्यापक सीमा बना सकता है, ठीक है, जो गति की व्यापक सीमा बना सकता है। और हाथ की व्यापक सीमा ऊपर के भुजाओं को मोड़ना, चक्रीय घुमाना, कोहिनियों से मोड़ना, फैलाना, ऊपर नीचे लाना, सभी जोड़ों में हाथ की व्यापक गति होती है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि, ठीक है, देखो सबसे बड़ी संधि 4 ऑप्शन में, घुटना संधि, कंधा संधि, कलाई संधि, कोहिनी संधि। तो सबसे बड़ी संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, ए इसका राइट आंसर है, घुटना संधि, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि जो है घुटना संधि, यानी सबसे लंबी संधि, ठीक, हिप ज्वाइंट है,
क्वेश्चन नंबर 39, गति के नियम के प्रतिपादक हैं अरस्तु, न्यूटन, जेबिनाइस, गैलीलियो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम बताए थे। एक इसमें बताया था न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम, और दूसरा था इसमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसको हम कहते हैं संवेग का नियम। तीसरा था इसमें न्यूटन की गति का तृतीय नियम या तीसरा नियम, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में लीवर का बहुमत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी लीवर, द्वितीय श्रेणी लीवर, तृतीय श्रेणी लीवर, चतुर्थ श्रेणी लीवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तृतीय श्रेणी लीवर। इसमें क्या होता है देखो, यदि मानव शरीर में तृतीय श्रेणी लीवर का बहुमत है। कौन सा? तृतीय श्रेणी का बहुमत है। तृतीय श्रेणी लीवर में शक्ति का प्रयास भार एवं केंद्र बिंदु फल क्रम के मध्य में प्रयुक्त किया जाता है। धन्यवाद।